परमात्मा है, हाँ जी। उन सबका मैं एक है। हाँ। तो ये कैसे हुआ कि किसी का मैं शिव है और किसी का मैं जीव है? शिव से जीव कैसे हुआ? ये शिव, मामला क्या है? ये आपकी मान्यता में है भगवान। शिव से जीव नहीं हुआ या जीव से शिव नहीं हुआ। आप शिव हमेशा से हो, बिना कुछ किए। आपके सोच से पहले आप शिव। यस। बिना किसी प्रयास के। अब वो जब शिव ही है तो वहां क्या शिव और क्या जीव? आपने अपनी मान्यता में सोच लिया कि अब मैं जीव हो गया हूं, और अब गुरुदेव आए हैं, या मैं सत्संग में हूँ, या मैं कुछ ध्यान में हूँ, या किसी भी तरह से हूँ, तो अब मैं शिव हो गया। ये आपकी मान्यता है। अभी गौर से आप देखेंगे ना, अभी इसी क्षण की बात करता, तो आप चाहोगे तो अभी शिव कहलाओगे, और अभी गुरुदेव की उपस्थिति में चाहोगे तो जीव भी बन जाओगे। आपकी जो मान्यता है उसमें। लेकिन इन दोनों परिस्थिति में आप देखिएगा, कहीं पे कोई है जो उपस्थित है, सिर्फ वो आप हो। और जिसे आप शिव और जीव कह रहे हो ना, वो आपकी अनुभूति है, और आपकी अनुभूति आप नहीं हो। जिसे ये अनुभूति हो रही है, जो हमेशा से है, जहां से ये अनुभूति उत्पन्न होती है और जिसमें जाके समा जाती है, यस। वो आप हो। और ये हमेशा से उपस्थित है, आपके बिना किसी प्रयास के। जब आप आध्यात्मिक रास्ते पे नहीं थे, तब भी ये जस का तस वैसे का वैसा था। और जब आप आध्यात्मिक रास्ते में, तब भी वो जस का तस वैसे का वैसा, बिना किसी प्रयास के। ये आपकी मान्यता है कि अब मैं शिव हो गया, अब मैं जीव हो गया। आप हमेशा से शिव। उसे शिव कहना भी एक मजबूरी है। फिर उसे आप शिव कह लो, राम कह लो, गुरु कह लो, या जीव कह लो, या संसार कह लो, वो आपकी मस्ती है। वो आपकी मस्ती है। यस। बस हाँ, निगाहें सही जगह होनी चाहिए, ये जानकर, ये मेरे वाणी से सुनकर या सत्संग कर कर मान कर नहीं, ये जानकर होना चाहिए। तो जना दो ना भगवान। जाने हुए को क्या जनाना है प्रभु, वो आप ही कर सकते हैं। जैसे हमको जनाया, आप सबको जना दोगे। आपको बात जमी ना? कुछ और डाउट जो मैंने कहा वो वहां तक आपको? हाँ, बिना आपके कुछ करे वो सदैव उपस्थित। डाउट लेके मत बैठना। गुरुदेव ने बहुत अच्छा मौका दिया है आपको। जो प्रश्न है ना, बार पूछ लो। जिसको जो है पूछ लो, खुली छूट है। आप हाँ। कल कुछ पूछना चाह रहे थे, अभी पूछ लो आप। जो मेरे से नहीं मैंने बन आपको रोक पाएगा, दिया था क्योंकि गहरे कुछ चल रहा था। अभी आप पूछ सकते हैं। जो आपको नहीं जमेगा, गुरुदेव स्वयं उपस्थित है। बहुत कम मौका मिलता है। मैं भी इस शिविर कर रहा हूँ, आप लोगों ने भी किया होगा। गुरुदेव ने अगर कहा है कि पूछ लो तो पूछ लो, दोबारा मौका मिले ना मिले पता नहीं। गुरुदेव स्वयं उपस्थित। तो इसमें इससे पहले वाला जो सवाल है उसको मैं पढ़ देता हूँ। जी प्रभु। भगवान सबका मैं एक है, तो कैसे एक मैं अपने आप को जीव मानता है और एक मैं अपने आप को शिव मानता है ना? अगर सब शिव है तो जीव की मान्यता कैसे आई? इसका जवाब कामजीत ने अभी दिया। ठीक। अगर सब शिव है तो जीव की मान्यता कैसे आई? अपने आप को अलग मान गए ना। आप शुरू से शिव थे, लेकिन अज्ञानता में या अनजाने में आपने अपने आप को जीव माना।
आप जीव हुए नहीं, कभी भी नहीं हुए। इसको और मैं थोड़ा शार्प करूँ तो आप जब सत्संग करते हैं तो आपको कुछ अलग अनुभूति होती है कि अभी मैं अपने सांसारिक उससे अलग हो गया, होता है क्या? होता है ना। लेकिन देखिएगा वो अनुभूति किससे होती है? वो चेंज हुआ क्या? जब आप सत्संग नहीं कर रहे थे तो वो परिवर्तित था क्या? वो वैसा ही था या वो कुछ अलग था? सेम था ना। वो आप हो ना प्रभु। हाँ। आप वो अनुभूति नहीं हो। आप क्या करते हो? आपको दुख होता है ना, उसको आप पकड़ते हो। आपको सुख भी तो होता है ना, उसको क्यों नहीं पकड़ते हो? और पकड़ना दोनों को ही नहीं है, जिससे ये सुख और दुख निकला है और जिसमें जाके समाहित हो गया, वो आप। ये सब अनुभूति है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, अनुभूति आप नहीं हो। जहाँ से अनुभूति उत्पन्न हुई है और जहाँ जाके लीन हो, वहां आपका निशाना हो। और वो सदैव से जस का तस है, जैसे का वैसा, जैसा मैं हूं, बस। तो मेरा भी एक सवाल है इसमें। जी प्रभु। अगर सब शिव है तो जीव की मान्यता कैसे आई? जीव मान्यता है, क्या शिव भी मान्यता है? जी, शिव भी मान्यता है। हाँ। तो असली जो शिव है वह अमानीय पद है। असली मैं हूं, वो क्या है? अमानीय पद, जो खुद को शिव भी नहीं मानता और जीव भी नहीं मानता, वही असली शिव है या मैं हूं, वो है अमानीय पद। यस यस। जहां कोई मान्यता नहीं। जी। ओके, गॉट इट। आप पूछ सकते हैं। प्रश्न नहीं रहा? बहुत सुंदर। तो हम ही पूछते हैं। भगवान मान्यता भी तो परमात्मा है, तो उन्हें मानने में भी क्या हर्ज है? मान्यता भी तो परमात्मा है, तो उन्हें मानने में भी क्या हर्ज है? किनका प्रश्न है? किसका प्रश्न है ये? इनका प्रश्न है। अच्छा, जब मान्यता ही परमात्मा है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? आप परमात्मा है ना, ये जानते हो आप परमात्मा है, मान्यता ही परमात्मा है, ये जानते हो या आप मान रहे हो? अगर डाउट है किसी चीज में, आपने बहुत अच्छी लाइन लिखी, जब मान्यता ही परमात्मा है, मान्यता भी तो परमात्मा है। मान्यता भी परमात्मा है, तो इसमें क्या दिक्कत है? फिर परमात्मा ही है ना, वो वासुदेव ही है ना स्वयं। चाहे वो आए, स्वयं आए या कहीं से वस्त्र भेज। इसमें ये है कामजीत जी, भगवान मान्यता भी तो परमात्मा है, तो उन्हें मानने में भी क्या हर्ज है? जी मैं वही कह रहा हूँ प्रभु। तो अगर मान्यता भी परमात्मा है, ये किसी को क्लियर है ना, तो ये प्रश्न कहाँ से आएगा? पहली बात तो प्रश्न ही रॉन्ग हो जाता है। तो हम जो बोलते हैं कि मान्यता माया है, मानना माया देश और जानना परमात्मा देश। तो ये मानना और जानना को आप क्लियर कीजिए और इस प्रश्न को। जी, पहले प्रश्न पे आ रहा था मैं। हाँ, कि मान्यता भी परमात्मा है, तो ये प्रश्न ही नहीं आना चाहिए, लेकिन बहुत ही सुंदर लगी ये लाइन मुझे। मान्यता भी तो परमात्मा है ना, तो सारे प्रश्न वही समाप्त हो गए। फिर परमात्मा को आपने पा लिया, अब छोड़ो ना, फिर क्यों मान रहा हूँ? मान्यता भी परमात्मा है, ये कंफर्म हो गया ना, कंफर्म हो गया ना, मान्यता भी परमात्मा है, कंफर्म होना चाहिए बस। तो फिर आगे बात खत्म हो जाती है ना, परमात्मा हो गया ना, सब लीन कर दो उसमें। लेकिन ये जानकर पहले परमात्मा जानना है, फिर जानना होता है कि मान्यता भी परमात्मा है। यस। पहले मान्यता नहीं है।
और क्या उसके बाद क्या था प्रभु? मान्यता और जानना और मानना। हाँ, ये क्यों होता है? हम्म अच्छा, इसमें डिफरेंस क्या है? हम्म आप यहाँ पे ये दिक्कत इसलिए आती है आप लोगों को हम्म कि सत्संग करते हैं ना, आप उसको जीते नहीं हैं, इसीलिए आप जानने की तरफ नहीं जाते हैं। तब ये सवाल खड़े होते हैं कि ये ऐसा ऐसा कहा था, आपने उसे जिया नहीं ना। अभी सुबह सत्संग हुआ, अब फिर दोपहर तक का इंतजार रहता है। वो जो टाइम मिला है वो वरदान है आपके लिए, उसे जियो तो, रगड़ के एक बार जियो तो। इतना समय दिया है आप लोगों ने यहाँ आकर, तो जो प्रभु ने सत्संग किया है उसके बाद जो समय मिला है आपके लिए, वो सत्संग जितना बड़ा वरदान है। उन्हें जियो तो उन बातों को, तब आप जानने की तरफ जाओगे। आप क्या करते हैं, सत्संग हुआ फिर अगले सेशन का इंतजार है, तब तक इधर उधर किए, तो ये सवाल खड़े होते हैं। हम्म अब मानते हो फिर ये ऐसा किया था तो वो वैसा क्यों हुआ, ये ऐसा है तो ऐसा क्यों नहीं है, वो वैसा है तो वैसा क्यों। आप जानने की तरफ तो जाओ। अब जियो तो, एक एक लाइन को जियो तो, जो भी प्रभु ने कहा है। इन्होंने अपना जीवन दिया है ये लाइनों को आपको बोलने के लिए। वो पूरा जीवन है इनका, उनके पूरे जीवन को आप जियो तो एक बार, तब आपको पता चलेगा कि जानना क्या है। जानना का अर्थ होता है सब में परमात्मा दिखना, और ये दिखना कि सब है ही नहीं, परमात्मा ही है। फिर सब में परमात्मा दिखता है, मतलब वो इतना सुंदर है ना, अनेक होके एक होता है, एक होके अनेक होता है, वन टू ऑल और ऑल इन वन। वो जानने की तरफ होता है। लेकिन जब आप जिएंगे ना, सत्संग में हुई सारी चीजों को, इनके सारे वाणी को, एक एक शब्द को आप जिएंगे ना, तो फिर आपके अपने अंदर का अंतर्यामी ही आपको वो रोशनी दिखाते जाएगा। फिर ये ऐसे सवाल बिल्कुल उत्पन्न नहीं होंगे। और फिर परमात्मा जब दिख गया तो फिर उसे आप परमात्मा कहो, कृष्ण कहो, राम कहो, संसार कहो, या मान्यता कह लो। हम्म आपको जो सुगम लगे वो कहो। आपको पता चल गया वो कांच है, फिर आप उसे कप कह लो, बाउल कह लो, कटोरी कह लो, चम्मच कह लो। आपको दिख कांच रहा है, जान लिए हो कांच है, आपको कांच ही दिखेगा। फिर आप उसे जो जरूरत के समय जो है वो कह लो। आपको सब्जी खानी है तो बाउल लाना बोल दो, कांच का बड़ा बर्तन लाना तो नहीं कहोगे, कांच की कोई बड़ी कढ़ाई, कटोरी ही कहोगे ना। लेकिन आप जान रहे हो कि कांच है, ये है जानना। लेकिन जब तक आप मान रहे हो कि कटोरी अलग है, बाउल अलग है, चम्मच अलग है, तब तक वो सब मानना हुआ। फिर एक बार जब जान लिए कि परमात्मा क्या है, फिर उससे आप जो चाहे वो कह लो, नानक कह लो, यीशु कह लो, ओशो कह लो, राम कह लो, शिव कह लो, या मान्यता कह लो, मैं कह लो, तू कह तू लो, कह, बट जान के। जान के। उसके लिए आपको देना पड़ेगा पूरा, सत्संग में पूरा जो भी है ना लगाना पड़ेगा, जो कुछ भी तो भगवान, आप कहते हैं कि तुम ही परमात्मा हो, है। जी। पर मैं यह जान क्यों नहीं पा रही हूँ? क्योंकि आप अपने आप से अलग मान के कुछ ढूंढ रही हैं। यस। आप अलग ढूंढ रहे हो। ये किनका प्रश्न है? प्रश्न जिनका भी हो जरूर बताइए। किनका है भाई ये क्योंकि प्रश्न? मैं सबको देखता हूँ, सबसे मिलता हूँ, सबको ऑब्जर्व करता हूँ। किनका प्रश्न आपसे नाम भी लिख दिया करो। है? आपका है ना, क्योंकि आप अपने से अलग मान कर कुछ ढूंढना चाह रही हैं, इसीलिए आपको दिखाई ही नहीं दे रही हैं। आप क्रिएट किए हुए हो कुछ कि ऐसा होगा, और वो ऐसा में नहीं आता है, वो ऐसा नहीं में आता है। जो भी आपको दिख भी गया ना कुछ जैसा आपने सोचा होगा, और वैसा दिख भी गया ना, तो जान लेना वो परमात्मा नहीं है। उसको प्रणाम करना और छोड़ देना। जो भी पकड़ा गया उसको छोड़ते जाना, क्योंकि आप पकड़ते बुद्धि से हो, और आपकी ये बुद्धि ने प्रश्न किया है। क्योंकि वही क्रिएट करके देखती कि परमात्मा ऐसा होगा, और वो मुझे मिल नहीं रहा। आप अपने आप से अलग मान के ढूंढ रहे हो।
वो आपसे अलग बिल्कुल भी, जो आपसे अलग, जो आपको छोड़ दिया वो क्या परमात्मा? हम्म, जिसने एक तिनका नहीं छोड़ा है वो परमात्मा है। वो आपको कैसे छोड़ सकता है? आपके पाप पुण्य से वो नहीं है, उसे कोई कुछ प्रभावित नहीं करता, वो आप में ही है, आप ही हो इसी क्षण और अभी हो। बस जो पकड़ा रहे ना आपको कि ऐसा होगा परमात्मा, उसको छोड़ते चलो बस, फिर वो जस का तस एकदम एज इट इज हमेशा से। पर यह मैं जान क्यों नहीं पा रही हूँ कि मैं ही वो परमात्मा हूँ, यह मैं जान क्यों नहीं पा रही हूँ। ये दोनों प्रश्न लगभग सेम ही है गुरुदेव। हम्म, जान इसलिए नहीं पा रहे हो क्योंकि मैं आप अपने व्यक्तित्व से मैं टैली कर रहे हो। मैं हूं को आप अपने अपना जो माना है, जैसे कामजीत है, आप कामजीत को मैं हूं कह रहे हो, आपने उसे छोड़ा ही नहीं है अभी तक, आपने उसको समर्पित किया ही नहीं है परमात्मा को। और अनजाने में हो रहा है, आपने जानबूझ के नहीं किया है, अनजाने में, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस चली आ रही है ऐसी। तो जो भी पकड़ है ना उसको छोड़ो और ये विश्वास रखो कि वो परमात्मा आप ही हो। बस एक बार विश्वास करो, एक कदम बढ़ाओ उसकी तरफ, एक कदम मात्र निष्ठा से, सिर्फ एक कदम बढ़ाने आप, वो भागा चला आता है दौड़ा हुआ, आप संभाल नहीं पाओगे। एक कदम बस बढ़ाना है निष्ठा से, वो बहुत स्पीड में दौड़ा आता है, बहुत तेजी से आपको तोड़ फोड़ के पार हो जाता है, दौड़ा चला आता है, इतना करुणामयी। बस निष्ठा से एक कदम बढ़ा, अब जीते रहिए, सत्संग करते रहिए, फिर ये आपको और अच्छे से क्लियर हो जो मैंने अभी कहा। बस अपने आप को उससे अलग करके मत मानना, मान भी रहे हो ना तो अपने आप को परमात्मा मान के करो, मान के मानना। मान के मानो, अपने आप को छोड़ के मत मानना। तो भगवान में अगर दुख है ही नहीं तो फील क्यों होता ये प्रज्ञा का प्रश्न है? इनका प्रश्न है। आप फील करते हो, दुख होता नहीं है, आप ढक्कन लगाते हो। जब आपको दुख होता है तो उस दुख के एक क्रिया है ना, उस क्रिया के क्रिया काल में आपको फील नहीं होता है वैसा, जैसा दुख से क्रिया काल होने के बाद जब आप सोचते हो ना तो आपको फील होता है। दुख में तो मजा आता है यार, कितना यार, जब आप फूट फूट के रोते हो ना किसी के लिए एकदम अंदर से, कितना आनंददायी रहता है वो। ये फील किया हो आप? सच सच बताना। अरे कि यार क्या बात कर, कितना आनंददायी होता है जब आप रोते हो। कोई कोई प्रेमिका चली गई है, वो आपसे बात नहीं करी, आप यंग हो, मैं आपको बताता हूँ, जब आप रोते हो उसके लिए। बूढ़ों के लिए नहीं है क्या? बूढ़ों के लिए भी है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। वो कितना आनंददायी होता है जब माँ नहीं दिखती है घर पे, जब आप रोते हो वात्सल्य से, वो कितना सुकूनदायी होता है। वो आशीर्वाद है परमात्मा का। जब आप दुख में होते हो ना, आपका संसार ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है, ऑटोमेटिकली तत्क्षण खत्म हो जाता है। तत्क्षण भी बहुत बड़ा टाइम है उसके लिए। ऑटोमेटिकली आपका संसार खत्म हो जाता है। आप दुखी फील इसलिए होता है कि मुझे दुख क्यों हुआ, जब वो क्रिया के क्रिया काल में ना आप अनुपस्थित होते हो, आपका व्यक्तित्व या अस्तित्व परमात्मा सब अस्तित्व सब जितना भी ना सब अनुपस्थित होता है। उस समय आपको कुछ पता ही नहीं होता, बस दुख होता है। जब आंसू होते हैं, सिर्फ आंसू होते हैं, आप भी नहीं रहते, आपको भी नहीं पता रहता, और उस क्षण आपका कोई कंट्रोल नहीं होता, सारा संसार तत्क्षण खत्म हो गया रहता है। क्या संसार, क्या परमात्मा, सब खत्म है, सिर्फ आंसू होते हैं। जब माँ घर पे नहीं दिखती है, आपको पता नहीं है माँ कहाँ पर है।
उसके बाद जब माँ आ जाती है ना, तब आपको लगता है मैं दुखी हो गया था। अब आप क्रिएट कर, मैं दुखी हो गया था, कहाँ चली गई थी, बहुत बुरा लगा मुझे, मत जाया करो। ये उसके बाद आप ढक्कन लगा रहे हो, लेबल चिपका रहे हो। उसके बाद हाँ, उसके बाद ढक्कन, फिर माया आ गई। माया आ गई। हम्म। मुझे ये ज्ञान वाली बातें, डायलॉग बाजी नहीं आती है, इसलिए मैं एकदम सरल शब्दों में बता रहा हूँ। वो ना आप फिर ढक्कन लगा देते हो। क्रिया के क्रियाकाल में आप होते ही नहीं हो। जैसे आप अभी सुन रहे हो, इतने देर से सुन रहे हो, आपको कान का एहसास ही नहीं था। अभी कान बोला तो पता चला, और अभी बोला तो सुनने की क्रिया समझ आई। ये अभी आपने ढक्कन लगाया, ये माया, और आपने खुद क्रिएट किया। ये है नहीं कहीं। ना क्रिएट करना चाहो ना करो, ये आपकी मस्ती है। और पता चल गया कि मैंने ढक्कन लगाया है, तो ढक्कन अब लगा भी नहीं, जी। है ना। अब पता नहीं है तब दिक्कत है। और दुख बहुत बड़ा आशीर्वाद है भगवान का। आपको सुख में दिख जाएगा संसार, दुख में नहीं दिखता है। दुख में नहीं दिखता है रीमा जी। और उसी से ना एक छोटा सा ना रास्ता भी खुलता है अध्यात्म की तरफ। क्योंकि संसार खत्म हो गया ना, तो आप अपने अंदर में रहते हो। फिर वहां दिखता है कुछ, नहीं इधर होना चाहिए, वो सब माया है। और ये आपका अंतर्यामी शुरू से जानता है। तो अभी फील होगा। फील होगा तो समझ जाना आपने क्रिएट किया है, माया लगाया है, जान लेना। फिर जब जान लोगे तो फिर ढक्कन नहीं लगा। को फील करना चाहते हैं अवेयरनेसली, तो उधर कुछ नहीं फील होता। हाँ, आपके प्रश्न का उत्तर आप ही दे रहे हो, तो ऐसे प्रश्न क्यों लिखते हो फिर? तो देखो, आनंद आपका स्वभाव है, और फील दुख हो रहा है। यही लोचा है ना पूरी दुनिया का। सबको चाहिए आनंद, 24 घंटे आनंद, यानी 23 घंटे 29 मिनट आपको आनंद मिले और 1 मिनट आपको दुख मिले, ऐसा कोई नहीं चाहता। सबको चाहिए, और सबको फील क्या होता है? दुख। दुख, है ना। माजरा यही तो है क्या? तो ये जबरदस्त खेला है। आप हो आनंद, लेकिन अपने से कहीं एग्जिट होते हो, है ना। अपने से कहीं भी बाहर गए, मान्यता जगत में ढक्कन लगाए, तब दुख का दंश लगता है। दुख के समय भी नहीं लगता है, दुख के समय भी आनंद रहता है। जब मानते हो ना, मान्यता के 2 ढक्कन लगाते हो कि मेरे को हो गया दुख, मेरे को हो गया मोह, तब वो ढक्कन जो लगा, वो कहानी है, गड़बड़ है ना। जैसे आपको आना है गरियाबंद, ठीक, तो आ गया मन, संकल्प विकल्प है मन कि मेरे को गरियाबंद जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। ये क्या है? संकल्प। मन, संकल्प और विकल्प। जी। अमित जी सही है कि नहीं है? बुद्ध है कि जीव है? ये सब सोचता है ना आदमी। ऐसा ही तो नहीं है, तो अभी अभी तो छोकरा है ये तो, है कि नहीं। तो ऐसा सब डाउट्स आते हैं, तो ये क्या आ गया? मन। लेकिन आपने किया निश्चय, नहीं जी मेरे को जाना है। निश्चय कौन करता है? बुद्धि, ठीक। तो मन से अब क्या आ गई? बुद्धि।
मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अब आपने निश्चय किया जाना है। अब वहां से जब तक यहां आ रहे हो तो वहां ये होगा, सत्संग होगा, ऐसा वैसा, ये पिक्चर्स बनेंगी। इसको बोलते हैं चित्त, चित्रकूट, चित्त। ठीक, चित्रकूट में राम रहते हैं ना, चित्त के भीतर। तो मन, बुद्धि, चित्त, और यहाँ आप पहुंच गए। सौरभ जी आपको लेके आ गए बस स्टैंड से या कार में आप आए। ठीक, मैं पहुंच गया या मैं पहुंच गई, ये हो गया अहंकार। ये लगा खतरनाक वाला ढक्कन। ठीक, ये लगा ढक्कन। तो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार किसमें, ये चारों किसमें पैदा हुए? बताओ। स्वयं में। इसका आधार, चारों का बेस कौन है? पहला संकल्प विकल्प किसको आया? मन को। मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। मैं इसका आधार है ना, जाऊं कि नहीं जाऊं, ये मन है। मैं इसका आधार है। मैं जाऊंगा, अब मन हो गया बुद्धि। पहले मैं हुआ मन, फिर मन हुआ, फिर हुआ चित्त, फिर हुआ अहंकार, और अंततः ये चारों हुए ही नहीं। मैं में, आधार में ये चारों हुए ही नहीं। ऐसे ही सुख दुख हुए ही नहीं। इसलिए आप सदा से केवल आनंद हो, क्योंकि ये सब कभी हुआ ही नहीं, और हुआ ही नहीं भी हुआ ही नहीं। अरे हुआ ही नहीं। सब मानते हो आप, खेलते रहते हो। ठीक है। छोटा सा पॉइंट और ऐड करो इसमें कि अब दुख भी आनंद है क्या? इसका मतलब ये नहीं है कि आप दुख ढूंढने चलो, वो सहज है। सहज है वो गलत दिशा में नहीं चला जाना, ये है जीना, मानना नहीं। सत्संग में जो भी वाणी हुई उसे सुन के उसे मान मत लो, आप सहज में रहो और उसके बाद जीते रहो, फिर सत्संग के साथ जीते रहो, तो आपको पता। अब दुख भी आनंद है तो दुख ढूंढने मत लग जाना, और सुख में तो आनंद है तो सुख ढूंढने भी नहीं लगना है हमको, समझ गए? सहज में रहना बस। क्योंकि मैं आत्मा भगवान सहज जी है ना, वो इतना सहज है कि उसके कारण आपका मन भी सहज है। जब आपको मन की जरूरत होती है ना, तो आप मन को ले आते हो सहज में, आपको भी पता नहीं रहता। जब बुद्धि की जरूरत है, बुद्धि को सहज में ले आते हो, है ना। अहंकार को सहज में ले आते हो, व्यक्तित्व को भी सहज में ले आते हो, इतना सहज है। क्योंकि मैं सहज हूं तो सब सहज है ना। और जब जरूरत नहीं होती, जैसे गहरी नींद में आपको मन बुद्धि की जरूरत नहीं होती, बुद्धि की जरूरत नहीं होती, तो वो बुद्धि हट जाती है। विचारों की जरूरत नहीं होती, विचार हट जाते हैं, है ना। लेकिन गहरी नींद भी मन का क्षेत्र है, ये याद रखना। ठीक है। तो सहज में आप हटाते जाते हो, लाते जाते हो। अच्छा, सहज में आप चिपकते भी हो कि ये विचार मेरे को इतना तंग कर रहा है, इसने मेरे को ऐसा बोल दिया, कि केशव ने किचन में ऐसा कर दिया। तो उसको अपन पकड़ते हैं, अब उसको बार बार प्रेस करते हैं,
तो वो घाव बना देते हैं। वो घाव भी सहज में बनाते हैं। बहुत हो गया यार ये घाव। प्रेम ही ठीक है, फिर सहज में घाव को फेंक देते हैं, है ना। तो ऐसे सहज में आप ही अपने साथ खेलते रहते हो और घाव को हटा देते हो, प्रेम को ले आते हो, है ना। फिर भाव कुभाव ये चलते रहता है। अपना ही खेला है, आप ही खेलते हो, आप ही खिलाड़ी हो। ओके। भगवान क्रोध, लोभ, मोह और युद्ध में भी मैं में स्थित कैसे रहा जाए? अरे वाह, ये अर्जुन वाला प्रश्न है। तो मैं में स्थित रहना नहीं है, स्थित आप हो, स्थित प्रज्ञ आप हो। स्थिति अस्थिति का भी जहां पे अभाव है वही मैं हूँ। हाँ तो बताओ यार, इसको मैं बोलने लग जाता हूँ। बहुत अच्छा लग रहा था आप बोल रहे थे। नहीं, आप भी अपना क्लियर करो ना यार, नया नया अभिव्यक्ति मिलता है ना सत्य को, तो और सुंदर लगता है। वही मैं भी यही कह रहा था लेकिन युद्ध आया यहाँ पे कि तो एकदम अवेयर रहना है। इसको बोलो कि मैं में स्थित रहना नहीं है, हम्म आप हो। और जो क्रोध, लोभ, माया, मोह और युद्ध, ये भी मैं ही है। आप नाम लगाए हो, यस, कुछ नहीं हो रहा है, मैं ही है, मैं भी हो नहीं रहा है, यस, वो एब्सोल्युटली। है, सहज में है। क्रोध आपको लाना नहीं पड़ता, सहज में है। अवेयर रहो बस, क्या सही है, ये सही है कि नहीं, ये गलत तो नहीं है। आपको मैं में स्थित रहना नहीं पड़ता है, आप मैं में हो। युद्ध में जब चल रहा होता है ना, कुरुक्षेत्र में जब युद्ध चल रहा है, तो अर्जुन को जब लगता है कि ये तो मेरे नाना, पितामह, गुरु, भाई हैं, तो बड़े से बड़ा गांडीव भी हाथ कांपता है और गांडीव छूट जाता है। तो आप युद्ध को मानोगे, क्रिएट करोगे, तो आपकी भी गांडीव, जितनी भी आपकी साधना विद्या जो भी है, वो छूट जाएगा। आपको मैं में आना पड़ेगा, और मैं सदा से है, बस आपकी मिथ्याएं गिर जाएंगी। जब कृष्ण आपको संदेश देंगे तो आपकी मिथ्याएं ही गिर जाएंगी। मैं में स्थित नहीं होना है, मैं में आप हो। और जो क्रोध आया, लोभ आया, मोह आया और युद्ध भी आया, तो वो आपसे अलग नहीं है, वो मैं ही है। ये सब कुछ हो नहीं रहा है, मैं ही है। और इसका अर्थ ये नहीं है कि आप क्रोध करोगे, हाँ, और इसका अर्थ ये भी नहीं है कि आप क्रोध नहीं करोगे। इस पॉइंट को बहुत बारीक लेना, क्योंकि इसका अर्थ ये नहीं है कि आप क्रोध कर रहे हो कि मैं क्रोध हूं तो अब मेरा क्रोध करना सही है। वो फिर अहंकार में आ गए आप, और नहीं करोगे जब क्रोध की जरूरत है। अब आपका बच्चा आग में हाथ डाल रहा है, प्यार से समझाओगे 2-3 बार, फिर एक झापड़ लगाओगे ना उसको, नहीं डालना है हाथ, है ना। जब बहुत बड़ा धर्म हो रहा है, जैसे वहां उस महाभारत में हुआ, जी, तो वो करना ही पड़ेगा, है ना। और इसका अर्थ ये नहीं कि आप ही अधर्म करने लग जाओ, क्रोध करने लग जाओ, काम करने लग जाओ। और इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको काम में उतरना ही नहीं है, ये भी नहीं है, है ना। एक नया जीवन जब लाना है धरती में, पुत्र या पुत्री, तो काम के पास आदर पूर्वक आपको जाना है, पूजा के भाव से कि काम भी मैं ही हूं।
ठीक है, अब आगे आप क्लियर कीजिए। जैसे रामायण में एक दोहा है, या तो राम मिले या माया, माया मिले या राम। माया मिले या राम। हम्म। वो आपने गलत इंटरप्रिटेट किया हुआ है। हम्म। राम और माया को अलग मान के सोचते हैं कि या माया मिले या राम। लेकिन आप देखिए, जब आपको माया दिखाई देती है तो राम दिखाई नहीं देता है। होता है ऐसा? जब आपको राम दिखाई दे रहा है तो आपको माया दिखाई दे रही है यहाँ पर? हाँ, इसका क्या मतलब हुआ? दोनों एक ही है। आप उसे जो देखना चाहो वो देखोगे। तो राम देखो ना भाई, माया क्यों कह रहे हो? तो क्रोध, लोभ, मोह, युद्ध जो भी है वो राम स्वरूप ही है। नजरें आपकी राम पे होनी चाहिए, क्रोध पे नहीं होनी चाहिए। क्रोध को यस। राम मत बनाओ। राम क्रोध है ये जानो। यस। और सहज में होता है सब। आपको क्रोध, जब भी आपको क्रोध आएगा ना, आपको क्रोध करना नहीं होता, और सहज में आप उसे दबा लेते हो। जहां दबाना होता है ना, जहां लगता है कि नहीं ये क्रोध सही नहीं है, आप सहज में नहीं करते हो क्रोध। तो क्रोध, माया, मोह, लोभ, युद्ध कोई बाधा नहीं है। तो राम, माया मिले या राम, इसका तात्पर्य ये है, ये सिग्नल है। माया मिले या राम, ये सिग्नल है कि दो है ही नहीं, एक ही है। जब माया देखोगे तो आपको राम प्रतीत नहीं होगा। जो आप छवि आपने राम की बना ली है ना, वो कहाँ गए प्रभु, अछप कहाँ हो गए लगेगा। जब राम देखेंगे तो आहा, माया गायब हो गया। ये भी आपका क्रिएशन है, वो एक ही है, आप बस मान रहे हो, मान रहे हो और खेल रहे हो। इसका तात्पर्य यही है, ये सिग्नल है, माया मिले या राम। तो क्रोध, मोह, लोभ जो भी आपने लिखा है ना, वो राम है, ये जानो बस। तो कृष्ण बोले ना, तू युद्ध भी कर और मेरा स्मरण भी कर, है ना? उसको बस ऐसे टर्न कर दो, तू मेरा स्मरण भी कर और युद्ध भी कर। क्योंकि पहले मैं आ जाएगा ना, तो फिर युद्ध युद्ध नहीं रहा, फिर मैं ही है। यस। पहले अगर युद्ध में नजर है, जो कामजीत बोला कि नजर राम में होनी चाहिए, काम में नहीं, ठीक है? तो पहले नजर अगर मैं में है तो फिर काम भी राम है, युद्ध भी राम है ना? तो मेरा स्मरण भी कर और युद्ध भी कर, ठीक है? और आप ऐसे जिएंगे और ना। कृष्ण उस समय जो बोले कि तू युद्ध भी कर और मेरा स्मरण भी कर, उस समय उनको युद्ध को बहुत प्रेस करना था कि वो करूंगा, इच नहीं बोल रहा था ना। हाँ, आप कुछ बोल रहे थे जी। जब आप ऐसे जिएंगे ना, तो जो युद्ध, लोभ, काम, मोह, माया, क्रोध जो आपने अभी माना है, गौर से सुनिएगा, एकदम राइट लिस्निंग। अभी जो माना है, युद्ध क्या होता है, काम क्या होता है, क्रोध क्या होता है, लोभ क्या होता है, मोह क्या होता है, जो अभी आप मान के बैठे हैं, फिर जैसे आप जिएंगे ना, राम में निगाह रख के, ये मान्यता आपकी खत्म ही हो जाएगी। देखना, ये तो जैसा माना था वैसा है ही नहीं बोलोगे। जियो लेकिन सही जगह से। जो आप अभी माने हो ना, आपके प्रश्न का उत्तर खुद मिलेगा जब आप जियोगे। आपको ये यथार्थ होगा कि हाँ, जो मैंने माना था ना, गलत माना था, ऐसा नहीं है। ओके। भगवान सहज समाधि क्यों भली? क्योंकि मैं ही हूं ना सहज समाधि, इसलिए भली। आप बताओ, आप बताओ। ये सब प्रश्न इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपने सहज समाधि को भी कुछ और मान लिया। यस, यस मैन। और फिर भी देखिए जादू क्या है, सहज समाधि जो आपने माना है ना, वो क्लोजेस्ट होके जाता है, इसलिए लगता है कि ये भली है। लेकिन यही क्यों भली है, ये प्रश्न तभी आता है क्योंकि ये मान्यता है, वो दिखा देता है, वो क्लोजेस्ट होके गुजर जाता है। मान्यता में भी इतना कृपालु है, देखिए। इसीलिए सहज समाधि भली है, क्योंकि आप सहज में हो, आपको कुछ करना नहीं पड़ता।
सहज में ना कोई भार है, एकदम उथली लैंग्वेज में कहो, ना कोई भार है, एकदम निर्भार है सहज में। ना कोई स्ट्रेस है आपको सुनने का, गुरुदेव को मानने का या संसार छोड़ने का, कुछ नहीं। आप सहज में हो ना, सहज में हो जाता है। ना कोई साधना करनी होती है आपको। साधना में आपको एकदम ऐसे स्ट्रेस कड़क, मैं पालूंगा, आंख बंद करके एक पैर में खड़े होके, वो कष्ट होता है आपको। ध्यान में बैठे हो, आंख बंद करके एकदम रीढ़ की हड्डी सीधी करके, लोगों को लग रहा है ध्यानी ध्यान कर रहा है, अंदर में आपके गाने चल रहे हैं, तो ये आपको कठिन लगता है। ये आपको कठिन लगता है क्योंकि ये कठिन है, सत्य है, ये कठिन है। और सहज समाधि इसलिए क्योंकि आपको मुक्त कर देते हैं। अरे कुछ नहीं करना है, सत्संग करने के बाद भगवान बोलते हैं भूल जाओ सब, तो आपको अच्छा लगता है, हाँ सहज। इसीलिए वो भली लगती है, क्योंकि ये पास से गुजर जाती है, लेकिन ये पूर्ण नहीं है। आपको जीना है उसमें। सहज समाधि का मतलब ये मतलब कभी नहीं लेना कि मस्त सहज में सुने और सहज में मस्त खाए पिए और सो गए, फिर जब भगवान आएंगे तो नहीं। जीना है आपको, जीवन में लगाना है उसको। इसीलिए सहज समाधि भली है, जो आपको उस ओर ले जाता है। और सहज में ही जीना है, सहज प्रेम में ही से। जी। हाँ। और इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि योग साधना ये सब में मैं बुराई कर रहा हूँ, नहीं, उनको भी प्रणाम है, वो भी है, पूजनीय है, लेकिन सहज समाधि भली। ओके। भगवान सहजावस्था और अवेयरनेस दोनों एक साथ कैसे बनी रहे? एक तरह के प्रश्न है। किसका प्रश्न है? एक बार हाथ, हाँ, आपको उत्तर मिल गया अभी तक कि नहीं मिला? क्योंकि यही है ना, आप क्रिएट कर रहे हो, आप कुछ अलग मान के कर रहे हो ना देवी, तभी तो अवेयर रहोगे। हाँ, तभी अवेयरनेस है। सच सच बता, आपको मिल गया ना, क्लियर हो गया ना, क्योंकि यही बातें कर रहे हैं हम अभी। आप अपने से अलग मान के उसको अवेयरनेस कर रहे हो, आप अवेयर हो। और ये सहज समाधि और अवेयरनेस अलग वर्ड नहीं है, शब्द अलग है, दोनों के अर्थ एक ही है। और दोनों का अर्थ आप ही हो, आपका होना ही है। आप जब होते हो तो एकदम सहज होते हो। असल में और गहरा है कि सहजता है ना, जो आप सहज में हो, और अवेयरनेस दोनों एक साथ कैसे बनी रहे। सहजावस्था और अवेयरनेस दोनों एक साथ कैसे बनी रहे। सहजता में न होश न बेहोशी, न अवेयरनेस न अनअवेयरनेस। पता नहीं क्या बोलते हैं, मैं उसका विपरीत बोल रहा हूँ, इंग्लिश मेरी अच्छी नहीं है। सहजता में बस सहजता है, मैं हूं। वहां बनाना बिगाड़ना नहीं है, बनता बिगड़ता नहीं है। मैं हूं कभी भी बनता बिगड़ता है क्या? एज इट इज है ना। मैं हूं कि समाधि लगी छुई है, सहज समाधि। और अवेयरनेस और अनअवेयरनेस के बीच का पॉइंट है सहजावस्था। इसको कोई खुमारी नाम भी दे देता है, बियॉन्ड इसके, बट सहजावस्था और गहरी है, क्योंकि मैं हूं। मुझे अपने लिए अवेयर थोड़ी ना रहना पड़ता है, मुझे अपने लिए अवेयर रहना ही नहीं पड़ता, नहीं तो ड्युअलिटी आ जाएगी ना। और इसका अर्थ ये भी नहीं है कि मैं अनअवेयर हूं, दोनों के मध्य का पॉइंट मैं हूं। सहज सरल, इसलिए सहजावस्था अद्भुत है। इसको और सरल करके आप बताओ।
इनका प्रश्न अभी मैं समझा। वो अवेयरनेस और सहजावस्था को ये कह रही हैं कि सहजावस्था में मैं हूँ और इन सब के लिए अवेयर में कैसे रहूं, है ना। आप सहजावस्था को गलत पकड़े हैं, अवेयरनेस को सही पकड़े। भगवान ने जो अभी कहा ना सहजावस्था, बिना कुछ करे, बिना कुछ आपके माने, बिना कुछ सोचे समझे, अवेयरनेस और अनअवेयरनेस के बीच, वो सहजावस्था। आप जिसे सहजावस्था समझ रही ना वो नहीं है, और ठीक है उसे समझिए, लेकिन वो पकड़ में आ गया ना, अब उसे छोड़ दीजिए, फिर वो सहजावस्था। फिर आपको अवेयरनेस का ख्याल नहीं रखना पड़ेगा कि मुझे इसके लिए अवेयर रहना है, आपको ख्याल नहीं रखना पड़ेगा। सहजावस्था को सही तरीके से आप जानिए, आपको अवेयरनेस का ख्याल नहीं रखना पड़ेगा। जो भी पकड़ा रहे ना उसको छोड़ते जाए, अच्छे से पकड़िए, उसके बाद ना उसको प्रणाम करके छोड़ दीजिए। मतलब ना ये इसका जो सेंस है ना वो नेचुरल है, वहां ऐसा कोई अवेयर होके ख्याल नहीं रखना है ना, और ऐसा बेहोशी भी नहीं है। वो गाना है ना अभी, ख्याल का भी तू रखता है ख्याल माहीवा, माहिया करके एक सॉन्ग है, बड़ा सुंदर सॉन्ग है। ख्याल का भी तू रखता है ख्याल माहीवा, यानी सहज में ही आपके हर ख्याल का ख्याल रखता है। यानी वो खाली आपके शरीर का ख्याल नहीं रखता, सहजावस्था आपके हर विचार का भी एक ख्याल रखता है। जो विचार आपको आता है, ख्याल का भी ख्याल रखता है, हर भाव का भी ख्याल रखता है। वहां आपको ऐसा अवेयर अवेयर नहीं होना है, और वो कोई अनअवेयरनेस भी नहीं है, सहज है बस। जैसे किसी से प्रेम होता है, उसके आप एक एक थॉट का ख्याल रखते हो ना, तो उसके लिए कोई प्रयास करते हो क्या? सहज में है ना वो, इसलिए सहज में है। तो सहज में सहज है बस। तो भगवान परमात्मा ने संसार बनाया क्यों? ताकि प्रेम हो सके। यस। अभी देखिए, आपने परमात्मा को कुछ जो भी माना, सबने कुछ ना कुछ माना है, अब वो उसी सीमा में रह जाएगा तो फिर जो छूट गया वो क्या? परमात्मा को माना ना, परमात्मा ऐसा है, बिना कुछ करे है, बिना किसी प्रयास के है, तो प्रयास वाली चीज क्या? फिर वो परमात्मा नहीं है क्या? सहज अवस्था ही परमात्मा है, तो असहज अवस्था क्या है? वो परमात्मा नहीं है। तो ये पैराडॉक्स है। संसार अनुसार बोलो मत, अब ये सब परमात्मा है, ये जानो। संसार इसलिए हुआ कि परमात्मा लीला कर सके, और आप ही वो परमात्मा हो, कोई और परमात्मा नहीं कर कह रहा हूं, आप लीला कर सको, आप ही हो रहे हो। जब पुत्री आती है तो पिता हो जाते हो आप, जब पत्नी आती है पति हो जाते हो आप, जब गुरु आते हैं शिष्य हो जाते हो आप ही हो रहे हो, आप ही आप हो, वही परमात्मा है। यस। अब ये संसार अनुसार कहो ना कहो, क्या अर्थ है इसमें? लीला करो, प्रेम करो बस, सहज में, और सहज में करते ही हो, आप सहज में ही करते हो।
इसीलिए कहते हैं भगवान कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। संसार वंसार तो बहुत छोटी बात है, भक्ति प्रेम ज्ञान कुछ नहीं हो रहा है। परमात्मा और महात्मा कुछ नहीं हो रहा है, बस हो रहा है। तो महर्षि मुक्त से पूछा किसी ने, भगवान परमात्मा ने संसार बनाया क्यों? तो महर्षि मुक्त बोले, परमात्मा का दिमाग खराब हो गया था। इसलिए बना दिया। तो भगवान प्यास के भड़काने के लिए दुख ही एकमात्र रास्ता है? नहीं, ऐसा नहीं है। दुख दुख जिस दुख की बात आप कर रहे हैं ना, मैं वो दुख की बात नहीं कर रहा हूँ। जो दुख आप समझ बैठे हैं ना, मैं उस दुख की बात नहीं कर रहा हूँ। जो सुख आप समझ बैठे हो, मैं वो सुख की बात नहीं कर रहा हूँ। जो सहज में घटित हो जाता है ना, जब दुख होता है तो आपको अपने आप का भान नहीं रहता है। सुख होता है तो सिर्फ सुख, जैसे आप नाचते हो, जब नाचा होगा किसी ने किसी समय पर, जब आप नाचते हो तो शुरू में नाचते रहते हो, फिर आसपास के लोग रहते हैं, हाथ पैर उठते हैं, फिर एक क्षण आता है आंखें बंद हो जाती है, सिर्फ नृत्य रहता है, आपको अपने आप का भी भान नहीं रहता है। मैं वो नृत्य, वो सुख, वो दुख की बात कर रहा हूँ। यस, नटराज। और नृत्य भी मजबूरी है कहना कि सिर्फ नृत्य रहता है, वो सिर्फ चलते रहता है, पता नहीं क्या चलते रहता है। और ये सब ने जाना है इस चीज को अभी तक। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वहां पे देखो आपका व्यक्तित्व अस्तित्व कहाँ है, व्यक्तित्व और अस्तित्व कहाँ गया वहां पर? वो आप हो ना प्रभु, वो परमात्मा है, आप ही परमात्मा हो। तो वो एक रास्ता है ऐसा नहीं है। और ये प्रश्न भी इसलिए आया कि आज जिस दुख की बात आप सोच रहे हो ना, जो दुख आप सोच रहे हो, वो बात नहीं हो रही है। आप सत्संग करते रहो, आपको और जीते रहो, फिर आपको पता चलेगा कि ऐसा नहीं है, कि दुख से ही एक रास्ता है। आदमी सुख में रहता है ना, तब भी परमात्मा के करीब होता है, क्योंकि वो सहज में होता है। आदमी संसार करते रहते हैं ना, तब भी वो परमात्मा के ही करीब रहता है, क्योंकि वो सहज में रहता है। आप बनते कभी कभी हो, होते हमेशा हो, हमेशा होते हो। इसीलिए आपको सहजावस्था सरल रहे लगती है, एकदम सहज में होता है ना सब कुछ। तो ऐसा कहना गलत होगा कि दुख ही एक रास्ता है। और ये सवाल में जो दुख लिखा है, वो दुख की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। वो तो ढक्कन लगाने के बाद जो दुख आपने बनाया है ना, वो दुख लिखा है इसमें। हाँ। वो असत्य है, क्योंकि आपके बुद्धि ने एकदम क्रिएट किया ऐसा ऐसा दुख होता है। मेरा दुख स्पेशल है। स्पेशल है। तुमसे अलग है अगर। तो नृत्य में सबसे अच्छा समझ आता है, क्योंकि मुझे भी नृत्य में समझ आया था बचपन में। ओशो को सुना था, जब आप नाचते हो तो उस समय कुछ नहीं रहता, सिर्फ नृत्य रहता है। और ये मेरे को सुनने के पहले फील हुआ था, यार मैं जब नाच रहा था ना, पता नहीं क्या तो फील हुआ था। वो दुख, वो सुख की बात, वो नृत्य की बात, वो नटराज की बात। अब नटराज होते हो आप स्वयं। नाच के देखना अभी। नटराज प्रकट होते हैं। तो ये रखो भैया, ये हो गया। अच्छा हुआ खत्म हुआ भगवान। क्योंकि मुझे सच कहूं, मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया। वो तो प्रेम था और एक आज्ञा थी गुरुदेव की, तो हो गया। मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया। हाँ चलो, सबको मजा आ गया। तो सभी को प्रेम प्रणाम। प्रणाम प्रभु।
और एक चीज आपने अगर राइट लिसनिंग से सुनी होगी तो समझ आएगा, सारे प्रश्न कनेक्टेड है। सारे प्रश्न अलग अलग लोगों ने लिखे, सारे प्रश्नों का उत्तर एक ही था। और वो उत्तर सहज में प्रकट है।